हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 4 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर सबसे पहले आपने जाना था कि क्या होता है रेस्पिरेशन, एंड देन ब्रेथिंग जाना, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, लाइक फ्रॉग्स, फिशेज एंड आपका फ्रॉग और फिशेज। फिर आपने ये भी देखा कॉकरोचेस, इनके बारे में देखा किस तरह से अर्थवॉर्म इनके अंदर होता है स्किन से रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर आपने देखा ऑर्गन्स किस तरीके से होते हैं, ब्रांक्यूल्स, ब्रांकियाई एंड ट्रैकिया, नेजल कैविटी, इस तरीके से हो जाए मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर आपने इंटरनल रेस्पिरेशन देखा एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जाना। सेलुलर रेस्पिरेशन जस्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद आपने इसकी इक्वेशंस को जाना एंड देन रेस्पिरेशन आपका एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर किया। इनके डिफरेंस मैंने आपको कॉलम वाइज समझाया था कि किस तरीके से होते हैं। एंड देन आपका पार्ट आपका नेक्स्ट शुरू है, देन एक्टिविटीज एरोबिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो व्हाट इज द प्रोसेस, यानी हाउ कैन पॉसिबिलिटी द प्रोसेस कंप्लीट इनटू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड दैट्स इसका आप जो है टॉपिक लिखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपने सभी में आपने रेस्पिरेशन को देखा, किसी में ऑर्गन्स के हेल्प से हो रहा है, किसी में कुछ उनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के जो है आप उसके अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप देखते हैं उसके द्वारा होता है। तो किसी में आपने देखा कि कोई और पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में। अब आप देख रहे हैं प्लांट्स में क्या होता है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि प्लांट्स आल्सो टेक इन ऑक्सीजन। Plants also take in oxygen and give out carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें होता कैसे है प्रोसेस, हाउ कैन पॉसिबल इन दिस पार्ट ऑफ प्लांट। देन द अंडरसाइड आप इसमें लिखेंगे द अंडरसाइड ऑफ लीव्स ऑफ मोस्ट plants have stomata. The exchange of oxygen and carbon dioxide gases in plants takes place through the stomata. And the guard cell is very important part of stomata. The guard cells on either side of stomata regulate the opening
regulate the opening and closing of the stomata. ये चीज़ आपको देखना है। एंड आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप एक बार पहले इसको क्लियर करेंगे, देन आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से एनारोबिक पार्ट में इसको एरोबिक पार्ट में रेस्पिरेशन में क्लियर करते हैं। तो एक बार आप देखें कि हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीटेड एंड इसमें आप लिखेंगे इस टॉपिक्स के अंदर कि प्लांट्स ऑल्सो टेक इन दिस प्रोसेस take in oxygen and give out the carbon dioxide, and the undersides of leaf of most plant have a stomata, and the exchange of oxygen and carbon dioxide gases in plants takes place through the stomata, and the stomata is a very important part of this process, and through the stomata ये process complete कर होता है, and the guard cells are most important part of this stomata of leaves, and the guard cells on either side of stomata regulate the opening and closing of stomata, and due to the opening and closing of stomata and the completed process of respiration in plants, then ये totally depend करता है opening and closing पर, and ये जो आपके guard cells होते हैं इधर sides पे regulate करते हैं इसको, तो इस तरीके से stomata regulate करता है opening and closing को, और इसी के द्वारा ही ये complete होता है। एंड फाइनली द लास्ट आपको याद रखना है टर्म, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट इज मच स्लोअर than comparison than animals, and the energy released during respiration is used by the organisms and the rest is lost as a heat। तो इसके जो respiration process होता है very slowly, यानी rate of exchanges gases very slowly comparison than animals, and the energy released during this process and the used by organisms, and the totally यानी कि organisms जो है इस पे इसके रेस्पिरेशन पर डिपेंडेंट होता है। एंड देन इक्वेशन फाइनली आपका ये है, फोटोसिंथेसिस इज प्लांट एंड द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक बार आप देखें इसमें फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन एंड देन एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो पहले एक बार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखिए। 6CO2 + 6H2O एंड एनर्जी एंड प्लस आपका ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन and like a glucose, ये आपका क्या है, ये आपका है ग्लूकोज। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यही ग्लूकोज यानी C6H12O6, यही ग्लूकोज ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके फिर आपका बनाता है 6CO2 + 6H2O and energy तो ये आपका इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इन प्लांट्स। एंड देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आप बता सकते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में होता है और रेस्पिरेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये आपके डिफरेंसेस क्लियर हो सकते हैं आराम से। डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस ये आपके क्लियर कंप्लीटेड, आपके कई पॉइंट्स हैं, जैसे इक्वेशन लेवल पे भी डिफरेंट है एंड टाइमिंग में भी डिफरेंस है और आपके पार्ट्स पे भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्लियर कर सकते हैं डिफरेंसेस। एंड बेटा आपका इस तरीके से लेसन 4 कंप्लीट हुआ। देन लेसन 4 कंप्लीट हुआ आपका रेस्पिरेशन इन
organisms. And then एक बार आप रिपीट करके देखें क्या क्या पढ़ा. Respiration in plants. The plants also take in oxygen in this process and give out carbon dioxide. And the undersides of leaves of most important have stomata. And the exchange of oxygen and carbon dioxide gases in plant takes place through the stomata. यानी through the stomata, this process is already completed in plants, and they totally depend on stomata and present in lower undersides of leaves. And the guard cells on either sides of stomata and regulate the opening and closing of the stomata. Then the guard cells is very important part of stomata. Through the guard cells, it can regulate the opening and closing the stomata. Due to opening and closing to stomata, the complete aerobic respiration completed the in plants. And the photosynthesis, what is the equation of photosynthesis? That's 6CO2 plus 6H2O, and the energy आपकी रिलीज होती है और साथ में ग्लूकोज फॉर्मेट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में प्लांट फोटोसिंथेसिस में तो यही आपकी एनर्जी जो रिलीज होती है और साथ में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन, तो यही जो वो बाहर फोटोसिंथेसिस से फॉर्मेट करता है वही वो रेस्पिरेशन में अपना ग्लूकोज को लेकर ऑक्सीजन को लेकर फिर से वो अपने अंदर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है. जो इस तरीके से प्रोसेस उसका रेस्पिरेशन के अंदर चलता रहता है. तो रेस्पिरेशन उसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. तो इस तरीके से जो है प्लांट्स के अंदर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस देखते हैं. एंड फाइनली द डिफरेंसेस क्लियर इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. तो आपका इसका जो है इसमें आपके कई डिफरेंसेस लेवल हैं. डिफरेंसेस पॉइंट यानी टोटली डिपेंड ऑन द टाइमिंग and totally depend on the definition level and totally depend on the timing level and totally depend on the equation level. And equation level is a just reversible, just opposite to each other, and the photosynthesis just like CO2 and H2O reactant, and the aerobic respiration that's called products. And the completed lesson आपका complete the lesson of respiration in organisms. अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे. Okay, bye.